खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और आज एक चैनल पे मैंने इस बात को सुना। दूसरा तरीका क्या है कि वो इसी तरह वक्फे के साथ जंग जारी रखे, कभी वो प्रिजनर एक्सचेंज डील कर ले, कभी वो मुआहिदा कर ले और इस जंग को महीनों और सालों तक मुहित रखे और उसके बाद फतह हासिल करे। कि दुनिया का बड़ा इख्तियार, सुपर पावर का इख्तियार जो अमेरिका के पास है वो ट्रांसफर होने वाला है और वो बड़ा इख्तियार और सुपर पावर के तौर पर अब अमेरिका की बजाय चाइना का नाम लिया जा रहा था। और हालातों वाक़यात को देखकर और चाइना की तरक्की को देखकर किसी हद तक ये बात समझ में आती है और ये मुमकिन हो सकता है और किसी हद तक बिल्कुल ये दुरुस्त है। इस बात को इसी तरह कबूल किया जा सकता है क्योंकि ये हो सकता है और ये होने वाला है। और इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें जो इस्राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई को जो लेकर और फिर इस्राइल की शिकस्त या फिर उसका खात्मा, बार बार उसका जिक्र हो रहा था। तो ये लड़ाई जो शुरू हुई है, मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में ये जुमला बोला है कि अगर ये तीसरी आलमी जंग है तो फिर ये दिनों महीनों की जंग नहीं है, फिर ये लंबी जंग है, फिर ये 3.5 सालों की जंग है और 2023 के बाद 3 साल और अगर ये आलमी जंग है तो ये लंबी जंग है। 23 के बाद 3 साल और ये जंग होगी और इस जंग का अंजाम या खात्मा या फिर इसका मंतकी अंजाम इन्हीं दो मुल्कों की लड़ाई पर नहीं। आज भी इस लड़ाई में हमास के साथ और बहुत सारी कुव्वतें और उनकी सपोर्ट हासिल है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि सच्चाई और हकीकत ये है कि इस लड़ाई में और बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे और फ्रंट पर आएंगे। और अगर मैं नंबर शो करना चाहूं तो फिर 10 का अदद, 10 का नंबर के 10 कुव्वतें मिलकर इस्राइल के साथ लड़ेंगे। और जब 10 कुव्वतें मिलकर बनी इस्राइल से लड़ेंगी तो फिर ये सच्चाई है कि काफी हद तक फिर उन 10 कुव्वतों को मिलकर लड़ने की वजह से कामयाबी होगी, किसी हद तक फतह होगी। और वो 10 कुव्वतें, वो 10 ममालिक कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे मुल्कों के नाम हो सकते हैं, लिए जाते हैं। और आने वाली वीडियो में हम उन 10 कुव्वतों के मतलब जानेंगे कि वो कौन कौन सी कुव्वतें, कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं कि वो 10 मुल्क मिलकर एक साथ बनी इस्राइल से लड़ें और इस जंग को जीतें और फतह पाएं और उसके मंतकी अंजाम को हम देखें। और इस बात को याद रखना है कि अगर ये तीसरी आलमी जंग है तो फिर ये लंबी जंग है, मुराद ये 3.5 सालों की जंग है। सो आने वाली वीडियो में हम और हकायक को जानेंगे। इस जंग के ताल्लुक से बड़ी अहम बातें
सो हम उनको जानेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग जारी है, फलस्तीन और इस्राइल के दरमियान, और फिर इस्राइलियों का तीसरी हैकल बनाना और उस जगह पर मस्जिद अक्सा का मौजूद होना, सो इसके ताल्लुक से भी हम जानेंगे कि हकीकत क्या है। खुदा हम सबको इन हकाइक के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।